गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, सुबह होने के साथ साथ आज मौसम भी बहुत अच्छा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बस बारिश होने ही वाली है। आसमान में बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है, आप सभी को भी दिखाई दे रही होगी। और बिल्कुल काले काले बादल छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बस बारिश हो ही जाएगी आज तो। ऐसा बहुत बार होता है कि बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती कि पंखे के नीचे बैठकर भी पसीना नहीं सूखता, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी पढ़ाई करने में लग गई हूँ और यहाँ पर मैं बायोलॉजी का रिवीजन कर रही हूँ। ये बायोलॉजी के नोट्स मैंने यूट्यूब से बनाए थे, तो इसमें थोड़ा थोड़ा इसका रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि आर ओ का पेपर है, उसमें साइंस में सबसे ज़्यादा पोर्शन बायोलॉजी का ही होता है। और फिर जो मेन मेन टॉपिक है जैसे विटामिन्स और ब्लड, ये मैं घटना चक्र से पूरा कर लूँगी क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए मैं साथ साथ घटना चक्र भी पढ़ लेती हूँ, थोड़ा रिवीजन बायोलॉजी का करती हूँ। फिर इसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँगी क्योंकि 27 तारीख का पेपर है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी ज्योग्राफी जो भी मैंने पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन मतलब 27 तारीख तक पूरा कर दूँ। ज्योग्राफी में भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, इकोनॉमिक्स का भी, इन्वायरमेंट का भी। इन्वायरमेंट का पोर्शन मेरा थोड़ा सा वीक है क्योंकि मैं उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। बीच में मैंने एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर लिया था, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा मतलब मैं समझ नहीं पाई क्योंकि मुझे तैयारी तो यूपीपीसीएस की करनी है। पता नहीं क्यों बीच में मैंने क्यों फॉर्म फिल किया, फिर उसकी वजह से फिर मुझे मैथ पढ़ना पड़ा और रीजनिंग भी पढ़नी पड़ी। थोड़ा टाइम मेरा उसमें चला गया। और अब आप सभी को पता ही होगा जो कि हाउसवाइफ है कि हाउसवाइफ को पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलता है। कभी कभी तो दिन ऐसा होता है कि 2 घंटे भी नहीं मिल पाते, कितनी भी कोशिश कर लूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि 5 से 6 घंटे मैं आराम से पढ़ लेती हूँ। कभी कभी टाइम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, पर लेकिन मैंने एनटीपीसी का पेपर छोड़ दिया। मैं आप सभी को बता दूं, मैंने एनटीपीसी का पेपर नहीं दिया क्योंकि उसमें एडवांस मैथ और अर्थमेटिक दोनों आते हैं। रीजनिंग तो मैं कर लेती थी और अर्थमेटिक के भी कुछ क्वेश्चंस मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और जी बाई मिक्सचर, मतलब कितनी सारी एक्सरसाइज है जो मेरी कंप्लीट थी और उनके क्वेश्चंस मैं कर भी लेती थी। लेकिन मैं सच बताऊं तो एडवांस मैथ मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसमें से मैंने बस त्रिकोणमिति ही पढ़ी, तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। तो फिर मुझे लगा कि पेपर देने का ही क्या ही फ़ायदा, क्योंकि अगर मैं मॉक दे रही थी तो उसमें भी इतने क्वेश्चन नहीं बन रहे थे कि मतलब नंबर आ जाए, कुछ भी कट ऑफ के पास भी नहीं जा रही थी। तो इसलिए मैंने एनटीपीसी का पेपर छोड़ दिया और अब मैं आरओ का और जो 12 अक्टूबर में मेरा पीसीएस का पेपर है वो ही दूंगी, उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। और साथ ही साथ सोच रही हूँ कि अगर यूपीएसआई का फॉर्म आ जाए तो यूपीएसआई का फॉर्म भी फिल कर लूँ, क्योंकि यूपीएसआई में भी क्या है कि मतलब थोड़ा सिलेबस ऐसा ही है पीसीएस की। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो फिर हम यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग, मैथ में अर्थमेटिक है, उसमें एडवांस मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, तो इसलिए हम उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसमें जीएस भी है काफ़ी अच्छा। और मतलब जीएस में, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ये वगैरह है, मूल विधि है, तो उसकी हम तैयारी कर सकते हैं पीसीएस के साथ साथ। लेकिन क्या हुआ कि अब एसआई के फॉर्म नहीं आ रहे, तो अब मुझे आरओ और पीसीएस पर ही फोकस करना है अच्छे से। और फ्रेंड्स, मैं बस आप सभी को यही बताना चाहूँगी, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ अपना लक्ष्य एक बनाएं, क्योंकि अगर आप इधर उधर भाग रहे हैं तो आप जितना इधर उधर भागोगे तो आप समझ जाओ आप अपने लक्ष्य से उतना ही दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया। वो एक मैंने वीडियो भी देखी थी, क्या होता है कि मैं मोटिवेशन वीडियो देखती रहती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ सोर्स ऐसा चाहिए हमें मोटिवेशन के लिए जिससे
मतलब हम लगे रहे। कभी कभी ऐसा होता है, डिमोटिवेशन होता है सभी के साथ, तो मैं देख लेती हूँ। तो उस वीडियो में भी मैंने देखा था कि हमारे पास कोई भी प्लान बी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास प्लान बी होता है तो समझो हमने अपने मन में सोच लिया कि हम जो हमारा एम है हम उससे दूर जा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा प्लान ए ही रखे, कोई भी प्लान बी ना सोचे। सिर्फ अपने जो आपका लक्ष्य है उसके बारे में सोचे और दिन रात उसी के लिए मेहनत करें। तो फ्रेंड्स, अब दोपहर का टाइम हो चुका है, 1:30 बज गया है दोपहर के, और मैं शिवाय को स्कूल से लेकर आ रही हूँ। स्कूल से लेकर आने के बाद इसे खाना दूंगी और खाना खाने के बाद ये फिर अपने स्कूल की पढ़ाई करेगा। थोड़ा टाइम जो मुझे भी मिलेगा तो उसमें मैं भी अपनी पढ़ाई कर लूँगी। और मैं बता दूँ कि अभी दीदी की लड़की का बर्थडे है, तो थोड़ा ऐसा हो रहा है कि पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा, बाहर भी जाना है। तो आज शाम के टाइम हमें कपड़े लेने के लिए बाहर जाना है। दीदी नित्या के बर्थडे के लिए उसकी ड्रेस लेकर आएगी, तो मुझे भी दीदी जाने के लिए बोल रही थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है चल देते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर वहाँ से हम नित्या की ड्रेस और शिवाय के और कपड़े लेकर आए थे। और वहाँ पर जाने में हम मतलब शाम के टाइम निकले थे, तो फिर हमें आते हुए काफ़ी रात हो गई थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मतलब बाहर घूमने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं है, तो फिर मन नहीं करता पढ़ाई करने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी देर कोशिश करके मतलब थोड़ी हिम्मत करके पढ़ाई की थी, कि क्योंकि फिर ऐसा होता है कि घर में अगर कोई फंक्शन वगैरह है तो पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। अब देखते हैं 1-2 दिन और है, तो फिर उसके बाद अच्छे से अपनी पढ़ाई करूँगी। ये तो होता ही रहता है, कभी मैं सोचती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करूँगी, लेकिन कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। तो टाइम हमेशा कभी 4 घंटे मिल गया, कभी 6 घंटे, और कभी नहीं भी मिला। हमेशा ऐसा ही रूटीन चलता रहता है मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, हमने अपना सारा सामान यहाँ से ख़रीद लिया था जो भी दीदी को लेना था, और फिर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ गए थे। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर बैठकर भी मैं थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चाट भी खाई थी, मतलब मैंने चाट खाई थी और दीदी ने सैंडविच खाई थी। तो इसलिए फिर हमने घर जाकर खाना भी नहीं बनाया, बस क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है, दीदी और मैं ही हूँ, तो इसलिए फिर हम यहाँ से ही खाना खाकर चले गए थे। घर जाकर फिर खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू।